Hello, good evening and welcome on and all present my dear learners in the platform of the Pinnacle Academy with me Aniket. So जैसे कि आप लोग मेरे पीछे बोर्ड पे यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे होंगे फॉग। फॉग का मतलब क्या होता है? फॉग का मतलब होता है कोहरा। कोहरा या कुहासा। ये आपके क्लास 10th की एक पोएट्री है जिसको लिखा गया है कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा। ठीक है? सो हु वाज कार्ल सैंडबर्ग एंड उन्होंने क्या अचीव किया अपने लाइफ में और इसको किस लिए लिखा वो हम लोग देखते हैं। So he was one of the most prominent poet of that age, that period. So the full name of his is Carl August Sandburg. Carl August Sandburg. आपके बुक में ये लिखा हुआ होगा कार्ल सैंडबर्ग, बट यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कार्ल ऑगस्ट सैंडबर्ग, जो कि उसका उनका पूरा नाम है। ठीक है? एन अमेरिकन पोएट, बायोग्राफर, एडिटर एंड जर्नलिस्ट। वो अमेरिकन कवि थे, अमेरिका के थे तो अमेरिकन ही कहलाएंगे, तो अमेरिकन कवि थे, अमेरिकन बायोग्राफर थे, एडिटर थे एंड जर्नलिस्ट थे। वन एंड ऑल अगर कहा जाए तो ही वाज ए न्यूज़पेपर एडिटर एंड जर्नलिस्ट। पत्रकारिता करते थे। ठीक है? लेकिन वो पत्रकारिता करते करते न्यूज़पेपर की पत्रकारिता करते करते वो कविताएं भी लिखा करते थे। अब कविता अगर आप लिख दिए हैं और कविता के फील्ड में यानी कि लिटरेचर के फील्ड में आप अगर बेहतरीन परफॉर्मेंस कर दिए हैं तो उस फील्ड में जो भी उसके लिए एक बेहतरीन अवार्ड रखा गया है, प्राइज रखा गया है, दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू। ओके? एंड बायोग्राफर, what is the meaning of biographer? So the biographer is that who writes on someone's life, यानी कि कोई एक व्यक्ति है जो किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन का वृतांत लिखता है, जीवन परिचय लिखता है। दैट इज कॉल्ड बायोग्राफर। एंड ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी में मतलब होता है कि अपने जीवन की कहानी अपने द्वारा ही लिखना, यानी कि एक किताब अपने द्वारा अपने लिए ही लिखना। ठीक है? जिसमें अपनी जानकारी रहेगी। दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। एंड बायोग्राफी होता है वो जिसमें जिसकी लाइफ के किसी दूसरे की लाइफ के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है। दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी। एंड जो लिखता है उससे उसको हम बोलते हैं बायोग्राफर। ठीक है? तो उनकी जो जन्म है वो हुई थी इन जनवरी 6 1878 गिल्सबर्ग इलिनॉइस, यूनाइटेड स्टेट्स। सो आई थिंक दैट यू ऑल आर फेमिलियर अबाउट द यूनाइटेड स्टेट्स, दैट इज अमेरिका। एंड अमेरिका के गेल्सबर्ग इलिनॉइस में इनकी जन्म हुई थी and he was died on July 22nd, 1967 in Flat Rock, North Carolina, United States. तो नॉर्थ कैरोलिना यूनाइटेड स्टेट्स में इनकी मृत्यु जुलाई 22nd, 1967 में हुई थी। अब इन्होंने बहुत सारे काम किए थे अपने लाइफ में। ठीक है? जिनमें से कुछ नोटेबल वर्क्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज द शिकागो पोम्स। एक कविता है शिकागो पोम्स जिसके लिए इन्होंने एक अवार्ड भी जीता था। ठीक है? दैट इज वेरी 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 पॉपुलर पोम, दैट इज शिकागो पोम्स इन 1916। एंड द नेक्स्ट वन इज द पीपल, यस, 1936। इट वाज आल्सो अ वेरी पॉपुलर पोम एंड इसके लिए भी उन्होंने पुलित्जर अवार्ड जीता। इसके लिए तो भले नहीं जीता है, लेकिन एक यहाँ पे मैंने लिखा है कि अब्राहम लिंकन द वॉर ईयर्स। अब्राहम लिंकन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। आप लोग सभी लोग जानते हैं किस तरीके से बने थे, कितनी हार के बाद वो प्रेसिडेंट बने थे, फिर किस तरीके से वो जीते थे, आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो अब्राहम लिंकन के ऊपर भी इन्होंने 1939 में एक कहानी लिखी, बायोग्राफी लिखी, और उसके लिए भी उनको एक अवार्ड दिया गया। दैट अवार्ड इज कॉल्ड पुलित्जर अवार्ड। एंड लास्ट वन इज आई हैव रिटन हियर फॉग। फॉग हम लोग पढ़ ही रहे हैं। ठीक है? तो फॉग का भी नाम मैंने यहाँ पे लिख लिया है। फॉग दैट इज कॉल्ड कोहरा या कुहासा, जो ठंड के दिनों में होता है। आप लोग सभी लोग फैमिलियर है इस चीज से, जानते हैं। नोटेबल अवार्ड्स क्या रहा है उनके लाइफ का? नोटेबल अवार्ड्स तो उनकी लाइफ का रहा है पुलित्जर प्राइज, जो कि उन्हें 1919, 1940, 1951 में दिया गया था। यानी कि 3 बार उनको पुलित्जर प्राइज दिया गया। तो इनके इसके बारे में, इस अवार्ड के बारे में तो जानना थोड़ा सा बनता है। ठीक है? तो आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड,
दैट इज इन 1964। तो 1964 में उन्हें एक और प्राइज मिला, दैट इज प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम प्राइज। ठीक है, तो ये पुलित्जर अवार्ड, पुलित्जर प्राइज आखिर ये आया कहाँ से और कैसे बना? तो द पुलित्जर प्राइज वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1917। तो इस प्राइज की जो स्थापना है वो 1917 में की गई थी, दूसरे लोगों के द्वारा की गई थी। ठीक है, कैसे की गई थी? तो बाय द विल ऑफ जोसेफ पुलित्जर। जोसेफ पुलित्जर एक जर्नलिस्ट थे, न्यूज़पेपर पत्रकारिता करते थे, और उनकी वसीयत के आधार पर, यानी कि उनका जो भी धन दौलत था उसके आधार पर एक अवार्ड की स्थापना की गई। दैट अवार्ड इज कॉल्ड पुलित्जर प्राइज, जो इनका टाइटल है जोसेफ पुलित्जर। ठीक है, एंड ये जो अवार्ड है वो किस किस फील्ड में दिया जाता है? तो देखिए, इट इज गिवन फॉर एक्सीलेंस। किस किस फील्ड में है? तो एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म, लिटरेरी अचीवमेंट्स एंड म्यूजिकल कंपोजिशन। अगर आप जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म करते हैं, लिटरेरी अचीवमेंट्स यानी कि जो साहित्य का क्षेत्र है उसमें आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ अच्छी कहानी, कविता या नोवेल, या फिर कुछ शॉर्ट स्टोरीज वगैरह लिखते हैं, तो उसके लिए भी आपको पुलित्जर अवार्ड दिया जा सकता है। एंड म्यूजिकल कंपोजिशन यानी कि म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक जो कंपोज किए हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, ना केवल किसी एक देश में बल्कि पूरे वर्ल्ड में, अगर किसी ने बेस्ट परफॉर्म किया है इन तीनों फील्ड्स में, जर्नलिज्म में, लिटरेचर के क्षेत्र में और म्यूजिक के क्षेत्र में, तो उनको ये पुलित्जर अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है। और ये स्टेब्लिश किया गया था 1917 में, इनकी याद में, तो जोसेफ पुलित्जर की याद में। पुलित्जर जो उनका टाइटल था उसी के आधार पर इनका, इस प्राइज का नाम रखा गया है, और इसकी स्थापना 1917 में की गई थी। तो इट वाज द शॉर्ट introduction about this poem Fog, and about the poet Carl August Sandburg, जो कि इनका पूरा नाम है। पोएट का पूरा नाम कार्ल ऑगस्ट सैंडबर्ग है। ओके, सो लेट वी कम टुवर्ड द poem. What is poem? Okay, let we have a look on the poem. That is, it is a lines poem. ठीक है, written by कार्ल सैंडबर्ग। तो कार्ल सैंडबर्ग के बारे में हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। अब हम लोग देखते हैं पोएट्री में यहाँ पे क्या बोला गया है। The fog comes on little cat feet. It sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. तो यहाँ पे बोला गया है कि the fog comes. fog क्या होता है? आता है। On little cat feet. देखिए यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, ठीक है। क्या कंपैरिजन किया गया है? तो कंपैरिजन है, कंपैरिजन बिटवीन फॉग एंड कैट, ठीक है। द फॉग कम्स, फॉग आता है, ऑन लिटिल कैट फीट। फॉग किस तरीके से, फॉग आता है लेकिन किस तरीके से आता है? लिटिल कैट फीट, यानी कि बिल्ली के जैसे दबे पांव आता है। यानी कि जिस तरीके से बिल्ली बिना बताए, ठीक है, बिना आपको पता लगे आपके घर के अंदर घुस जाती है और कुछ भी जो भी रखा हुआ है उसको खा करके निकल जाती है चुपचाप से, उसी तरीके से फॉग भी ठंड के दिनों में आपने देखा होगा, चुपचाप से रात के समय में आएगा और सुबह होते होते वो चुपचाप से वो निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि फॉग कब आया, फॉग कब गया। उसी तरीके से बिल्ली कब आई, बिल्ली कब गई, आपको कोई पता नहीं चलेगा। तो फॉग किस तरीके से आता है? बिल्ली की तरह दबे पांव आता है। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। जिस तरीके से बिल्ली एक मान लीजिए किचन में घुस गई है और वहां पे बैठ करके जो भी खाना खाना है रखा हुआ है, उसको जो पसंद आया खाई, उसके बाद निकल गई। तो फॉग भी क्या करता है कि वो सिट्स लुकिंग, मतलब कि बैठ करके देखता है, ठीक है। इट सिट्स लुकिंग यानी कि वो बैठ करके देखता है। क्या देखता है? ओवर हार्बर एंड सिटी। किसके ऊपर बैठ करके देखता है? तो शहर के ऊपर और हार्बर के ऊपर। हार्बर का मतलब यहाँ पे क्या होता है? हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह, ठीक है। हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह, जहां पे पानी जहाज आकर के रुकते हैं, ठीक है। और सिटी यानी कि शहर, यानी कि शहरों के ऊपर और बंदरगाहों के ऊपर फॉग कब आ जाता है अचानक से दबे पांव, आपको पता भी नहीं चलता है लेकिन आ जाता है। ऑन साइलेंट हॉन्चेस, हॉन्चेस मतलब होता है, हॉन्च मतलब होता है कुबड़, ठीक है। यानी कि जिस तरीके से बिल्ली अपना ये जो पीठ का पार्ट होता है, जिस तरीके से ऊंट का निकला हुआ रहता है कुबड़ ऊपर में, उसी तरीके से जो बिल्ली है वो भी अपना कुबड़ निकाल करके बैठ करके देख रही होती है चारों ओर। उसी तरीके से जो कोहरा है
वो पूरे शहर को, पूरे हार्बर को घेर लिया है और वो कोहरा बैठ करके देख रहा है और उसका जो कुबड़ है वो शांत से बैठा हुआ है, ठीक है? और वो उसका जो कुबड़ है वो उठा हुआ है। यानी कि कोहरा जो है वो बहुत गहरा हो गया है। एंड देन मूव्स ऑन, और उसके बाद धीरे-धीरे करके जो कोहरा है वो खत्म हो जाता है और वो जो कोहरा है वो मूव ऑन कर जाता है। यानी कि बोला गया है कि जिस तरीके से एक बिल्ली अपने छोटे-छोटे पाँव से दबे पाँव आपके घर के अंदर में एंटर करती है, खाती-पीती है, देखती है, उसके बाद चली जाती है, उसी तरीके से जो कोहरा है वो आता है और पूरे शहर के ऊपर, पूरे हार्बर यानी कि बंदरगाह के ऊपर छा जाता है और कुछ समय के बाद वो चुपचाप से दबे पाँव निकल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। So it was the very short poem written by Carl Sandburg. यहाँ पे आपको 2 सवाल पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि फॉग को किससे कंपेयर किया गया है? द फॉग द वर्ड फॉग इज़ कंपेयर्ड विथ व्हॉम, या फिर द कैट इज़ कंपेयर्ड विथ व्हॉम? उसके बाद यहाँ पे इट का इस्तेमाल किया गया है। इट सिट्स लुकिंग, तो इट यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है कैट के लिए, ठीक है? ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है? इट का इस्तेमाल यहाँ पे कैट के लिए किया गया है। तो हार्बर का मतलब बंदरगाह और हॉन्चेस का मतलब होता है कुबड़, ये आपको याद रखना है। सो इट वाज द वेरी शॉर्ट पोएम। आई होप दैट कि आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल माय डियर लर्नर्स।